नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड इंडियन म्यूज़िक। आज का हमारा टॉपिक है निम्नलिखित संगीतज्ञों का संगीत जगत में योगदान। सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की। साधु संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के योग्य शिष्यों में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। संगीत और संगीतज्ञों को ऊंचा उठाने का व्रत जो पंडित विष्णु दिगंबर ने ले रखा था, उसे उनके शिष्य पंडित ओंकार नाथ ने अवश्य ही पूरा करके दिखाया। कला और शास्त्र का संबंध विरले संगीतज्ञों में ही मिलता है। उच्च कोटि के कलाकारों में शास्त्र के प्रति उपेक्षा और शास्त्रकारों में संगीत की अवहेलना देखी जाती रही है। उनका परिणाम यह हुआ कि कला और संगीत शास्त्र के बीच दिन प्रतिदिन अंतर बढ़ता गया। इसी दिशा में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर एक आदर्श स्थापित हुए। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म 24 जून 1897 में बड़ौदा रियासत के जहाज नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गौरी शंकर ठाकुर और माता का नाम सवेरता था। पंडित जी के बाल्यकाल में ही इनका परिवार पारिवारिक कला और आर्थिक संकटों से प्रेरित था। यहाँ तक कि इनकी माताजी को भी मजदूरी करनी पड़ती थी। बालक ओंकार नाथ ठाकुर को मिल में काम करके और रामलीला में अभिनय करके परिवार की सहायता करनी पड़ती थी। पंडित जी का कंठ प्रारंभ से ही मधुर था। पाठशाला और रामलीला में जब कभी वे कविता गायन करते तो शिक्षक और श्रोता दोनों ही प्रभावित होते। बचपन से ही उन्हें संगीत के प्रति प्रेम था। संगीत सीखने और सुनने के लिए वे सब प्रकार के कष्ट झेलने को तैयार रहते थे। एक बार एक साधु संगीतज्ञ नर्मदा के पार पधारे। उनका गायन सुनने के लिए पंडित जी बड़े लालायित हुए। नर्मदा पार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने तैरकर नदी को पार किया और गीले कपड़े में गायन सुनने पहुंच गए। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्हें अपना भविष्य की चिंता हुई। इसी के बीच इनको सेठ शादुर जी मैचकर जी डोंगू जी के गायन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने पंडित जी के बड़े भाई बालकृष्ण को सुझाव दिया कि उन्हें वे पंडित विष्णु दिगंबर जी के पास संगीत सीखने भेज दिया जाए। संगीतज्ञ बनने की महत्वाकांक्षा लिए वे संगीत सीखने पहुंच गए। उस विद्यालय में निःशुल्क रहना, खाना पीना तथा 100 वर्ष तक संगीत सीखने की शर्त थी। कुछ वर्षों बाद एक नायक कंपनी में उन्होंने पंडित जी का गायन सुनकर एक अच्छी तनख्वाह पर उन्हें नाटक कंपनी में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। तब उनके सामने एक कठिन समस्या उत्पन्न हुई। उनके भाई चाहते थे कि वे संगीत सीखना छोड़ दें। आखिर ये बात पंडित विष्णु दिगंबर जी तक पहुंची। उन्होंने इनके बड़े भाई से कहा, आपने 4 वर्षों का वचन दिया, इसके पूर्व ही ले जाने पर आपको पिछले 3 वर्षों का खर्च देना पड़ेगा। इसे सुनकर पंडित जी के भाई ने अपनी धारणा बदल दी, क्योंकि उनके पास खर्च देने के लिए पैसा नहीं था। अतः पंडित जी पुनः संगीत सीखने में जुट गए। 6-7 वर्षों की संगीत
शिक्षा लेने के पश्चात दिगंबर जी ने इन्हें सन 1916 में गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बना दिया। उन्होंने वहाँ बड़ी तत्परता से अपना उत्तरदायित्व निभाया। लगभग 9 वर्षों तक विद्यार्थी जीवन गुरुगृह में बिताने के बाद वे घर लौट कर आए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। जून 1922 में सूरत की इंदिरा देवी से उन्होंने शादी कर ली। इनकी पत्नी का नाम इंदिरा देवी है। अतः जब शादी हो गई तो इनके ऊपर अधिक जिम्मेदारी बढ़ गई और उन्होंने जलसों द्वारा धन, कुटुंब के निवाह और शादी के कर्जे को चुकाने में अपर्याप्त था। अतः नेपाल महाराज से सम्मान और धन प्राप्त करने की आशा में वे नेपाल के लिए निकल पड़े। 6 दिनों तक पैदल यात्रा करने के बाद नेपाल महाराज के पास पहुँचे। नेपाल नरेश उनके गायन से बहुत प्रभावित हुए और इनाम में 500 रुपये दिए। बाद में पंडित जी ने नेपाल की 3 बार और यात्रा की। प्रत्येक बार बड़ा सम्मान प्राप्त किया। नेपाल के अतिरिक्त उन्होंने इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड आदि में भी यात्रा की। वे जहाँ भी गए भारतीय संगीत का मस्तक ऊंचा किया। कला के साथ साथ उन्होंने शास्त्र पक्ष पर भी बहुत ध्यान दिया। सन 1968 में संगीतांजलि प्रथम भाग प्रकाशित किया। संगीतांजलि पुस्तक का नाम है जिसमें कला पक्ष पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद 7 भाग अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इस श्रृंखला के अतिरिक्त उन्होंने प्रणव भारती नामक पुस्तक का लेखन किया जिसमें शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाया गया है। संगीतांजलि में उन्होंने अपनी स्वरचित स्वरलिपि का अनुकरण किया है। सन 1940 में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काशी द्वारा संगीत सम्राट और 1955 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया। सन 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कला संगीत भारती के नाम से संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई और पंडित जी ने इसका अध्यक्ष पद ग्रहण किया। वहाँ उनके अनेक शिष्यों को तैयार किया। पंडित जी को तैरने का बड़ा शौक था। किसी प्रकार का नशा इन्हें नहीं प्रिय था, यानी कि ये किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे। विदेशों में भी वे पूर्ण शाकाहारी खाना खाते थे। सफाई इन्हें बहुत प्रिय थी, चाहे घर की सफाई हो चाहे कला की। कला की तनिक अवहेलना उन्हें सहन नहीं होती थी। एक बार जब उन्हें गोडल के महाराज ने यहाँ गाने के लिए आमंत्रित किया तो कलाकारों का आसन श्रोताओं से नीचा था। यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी और उन्हें यह कहना पड़ा कि गायन समाप्त होने के बाद मुझे ज़मीन पर बैठने में कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु कला प्रदर्शन के समय कला और कलाकार का अपमान मैं सह नहीं सकता। आखिर महाराज साहब को तुरंत उच्च आसन की व्यवस्था करनी पड़ी। पंडित जी की गायकी ग्वालियर घराने से संबंधित है, यानी कि इनका घराना ग्वालियर है। ख्याल गायकी की परंपरा इनकी विशेषता है। पंडित जी ख्याल गायक होते हुए भी ध्रुपद और ठुमरी का प्रदर्शन सफलतापूर्वक कर सकते थे। ठुमरी में श्रृंगारकता होने के कारण ठुमरी के ढंग पर ही भजन गाने की नई शैली को उन्होंने अपनाया। भजन के अतिरिक्त श्लोक गायन से
और वंदे मातरम का गायन से वे बड़े अनूठे ढंग से करते थे। उनके गायन से भारत भाव अछूता सा रहता था। आवाज़ मधुर होने के साथ साथ अर्थानुकूल और रचनाकुल होती थी, जहाँ गंभीरता एक और थी तथा दूसरी ओर कोमलता भी थी उनमें। इसलिए एक और जहाँ बादलों की गरज, बिजली की कड़क तथा रौद्र का क्रोध दिखा सकते थे, तो दूसरी तरफ कोमलता थी, यानी कि उनके गायन में ये सभी भावनाएं थी जिसे कि वे अच्छी तरह से प्रकट कर सकते थे। भक्ति भाव, चपलता, करुणा आदि भावों को कंठ द्वारा वे सहज ही व्यक्त कर सकते थे। पंडित जी की आलापचारी में रस और भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति होती थी, यानी कि पंडित जी जो आलाप लेते थे उनमें वे हर भाव को अभिव्यक्त कर सकते थे। बोलतान में गीतों के शब्दों की पूर्ण अभिव्यक्ति होती थी। बोलतान में गीत के शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार की लय और स्वर का प्रयोग कानों को बहुत ही अच्छा प्रतीत होता था। पंडित जी के आलाप, तान, बोलतान, सरगम आदि में पूरा समन्वय दिखाई देता था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत मार्तंड, संगीत महोदय और पद्मश्री की उपाधि भी मिली। इनके प्रमुख गीतों में मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी और वंदे मातरम थे। सन 1934 में इन्होंने मुंबई में संगीत निकेतन की स्थापना की और संगीत की सेवा करते हुए 29 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। ये अस्वस्थ थे, इसलिए अस्वस्थता के कारण इनका निधन हो गया और ये स्वर्गलोक को सिधार गए।